जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ देख रहे हैं और एक्सरसाइज आज हम लोग 4.2 देखेंगे। क्या है ये? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा बॉस कि आप जाकर प्रीवियस क्लास को जरूर देखें 4.1 को, जहाँ पे हमने समझाया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इससे रिलेटेड मैंने सारा कंसेप्ट आपको समझाया है। आपको मैं एक बार बोलता हूँ, जाकर उसको जरूर देखिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज तो आपको हलवा लगेगा, हलवा। और मैं ये डिस्क्लेमर देता हूं कि आपको यहां पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जहां भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पक्का समझा के रखूंगा। तो यहां पर तो कोई ज्ञानबाजी करने वाली बात है नहीं, इसमें कोई उतना कंसेप्ट है नहीं। मैंने प्रीवियस आपका क्लास है उसमें ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता दिया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होता है उसका एक जो ग्राफ पर एक पॉइंट होता है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो एक लाइन फॉर्मेशन करता है, स्ट्रेट लाइन। और इस पे इन्फिनाइट कोई भी पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आएगा कैसे? इसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे? बोलिए। देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, हम लोग उसको भूल जाते हैं। यहां पर पहले लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर एक बार क्या करेंगे y इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन हम लोग कंडीशन यहां पर लेते हैं। तो तीन कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बॉस? इसका जब यहां पर 0 वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, इसमें वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये होगा ना बॉस, तो y इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट में हमेशा हम लोग x को आगे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 5, और ये क्या हो जाएगा? 1 एंड 8। इससे तो हम लोग ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आप कर पाते हैं कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। एंड y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू इसमें पुट कीजिए 3x प्लस 5, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस? इधर जाएगा तो -5, या x इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5/3 एंड 0। और ये कोई भारी चीज नहीं है आपको ग्राफ पे इसको इंडिकेट करना। तो यहां पर देख रहे हैं कि इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका। ये तीन सॉल्यूशन तो हम लोग यहां पर देख लिए, तो ऐसे ही इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ फ्लोइंग इक्वेशंस। तो कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट में किए हैं उसी को हम लोग को 4 बार कर देना है, तो वहां से हम लोग का 4 सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहां पर हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस। इसमें एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, y का एक बार वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, फिर दोनों का वैल्यू 1 1 पुट कर दीजिएगा, तो ये आपका 4 वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बॉस? ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7। अरे 0 इंटू 2 क्या होगा? 0 होगा ना बॉस, तो ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हमारा? बोलिए, 0 एंड 7। x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस
वाई इक्वल टू 7, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। ठीक है। थर्ड देखिए, y इक्वल टू 0, तो जब y इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी रुक जाइए स्लो चलते हैं, 7, तो x इक्वल टू 7/2। तो फाइनली हमारा क्या आ गया ये वैल्यू, x इक्वल टू 7/2, तो y इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू 0 लेकर चले थे तो x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू हम लोग आगे रखेंगे। ठीक है। अब y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें y का वैल्यू रखिए, तो 2x प्लस y इक्वल टू 7 है। ठीक है। आप क्या कीजिएगा ना, सब जगह एक बार इक्वेशन लिख दीजिएगा तो आपको थोड़ा एग्जामिनर को समझाने में अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ भी लिख दीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ तो मैंने लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा बॉस, 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 6, कोई दिक्कत, तो x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 3 and 1, तो ये आपका 4 सॉल्यूशंस निकल गए। और ये कोई भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर 0 1 पुट किया इसलिए इतना आया, आप अपने मन से कुछ भी यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो बुक में दिया हुआ है उससे मैच करे। ठीक है। ये केवल कंसेप्ट के लिए दिया गया है। यहाँ भी पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो गया ये, पाई इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, 0 प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9, तो क्या वैल्यू आ जाएगा ये बोलिए, क्या हो गया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बहुत ही इजी है यार, इसको यहाँ पर लोड नहीं लेना है। ठीक है। यहाँ पर लोड लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 9, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं, तो क्या है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो पाई एक्स इक्वल टू पाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0 रखिए इक्वल टू 9, तो पाई एक्स इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 9/पाई, तो क्या वैल्यू आ जाएगा ये बोलिए, x 9/पाई एंड y 0। ठीक है। और y इक्वल टू अब 1 रखकर देखिए क्या होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको इसका एक वैल्यू रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 1 रखना है, तो पाई एक्स इक्वल टू पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, तो पाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 8, तो x इक्वल टू 8/पाई, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, x इक्वल टू 8/पाई एंड y इक्वल टू 1, तो ये हमारा 4 वैल्यू हो गया। ठीक है। इसमें कौन रॉकेट साइंस है बॉस, बहुत ही इजी है। ठीक है। ये बात समझ में आ गया, तो नेक्स्ट तो हलवा है, हलवा कुछ नहीं है। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। ठीक है। तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू
4y या y इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर हो, ठीक है, वो 0 होता है। ठीक है, और कोई नंबर बाई 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ अपने चैनल पर कि क्यों इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 0 0 और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। तो x इक्वल टू 1, तो क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो 1 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का 1 तो y का 1/4। ठीक है, इसको देखिए y इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन है x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू y का क्या है यहाँ पर 4 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा बॉस x इक्वल टू 0। तो यहाँ तो बात वही हो गया ना, a वाली 0 0, तो ये भी तो क्या है y 0 रखते हैं तो ये भी 0, तो ये तो निकालने का जरूरत है ही नहीं हम लोग को। इसके लिए हम लोग को एक और कोई निकालना होगा क्योंकि 4 खोज रहा है ना। देखिए ये केवल आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझने के लिए ये वाला हम लोग दिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू कुछ भी रख लेंगे। x का वैल्यू हम लोग क्या रख लें 1 तक तो रख लिए, x का 2 रख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग y इक्वल टू 1 देखते हैं, तो y इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बॉस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 है, इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 4y। देखिए तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4y, ये एडिशनल हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 2 एंड 1/2। ठीक है, ये 4 हम लोग यहाँ से निकाल दिए। तो इसका कोई भी 4 वैल्यू हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ है वही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 विच आर नॉट। तो इसमें से आपको चेक करना है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 का कौन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है फर्स्ट 0 2, सबको हम लोग एक बार पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या मोटो रहेगा इसमें, हम लोग एक वैल्यू को पकड़ेंगे और दूसरे को निकालेंगे, अगर इसके इक्वल आ जाता है तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है, ये इसका वैल्यू नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स वाला वैल्यू होता है, ये वाई वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे पुट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर y का क्या दिया हुआ है बोलिए 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, देखिए दोनों सेम ही है, कुछ नहीं करना है, इसका LHS लेकर चलिए और उसको हम लोग निकाल देंगे वैल्यू पुट करके कि क्या होगा, RHS होगा कि नहीं होगा। तो x माइनस 2y क्या हो गया, x माइनस 2y क्या हो गया, x का वैल्यू 0, y का 2। ठीक है, 2 है ना, तो क्या हो जाएगा ये -4, तो यहां पर क्या है RHS इक्वल टू नॉट RHS। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, बात बराबर है। यहां पर देखिए 2 0, ये आप LHS RHS करके देखिएगा, हम लोग डायरेक्ट यहां पर पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो -2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू
-1, तो ये क्या हो गया, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन। वो आप उसमें LHS RHS में भी डाल के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए 40 पुट x इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो -2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग 4 पुट किए, देखिए 4 पुट किए तो हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यस 40 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप LHS RHS करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये क्या है, √2 4√2। ठीक है, तो हम लोग x का पुट x इक्वल टू इधर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 4 को, 4 एंड 5 को, 4 क्या है, √2 4√2 एंड 5 क्या है, 1 एंड 1, तो पुट x इक्वल टू √2, तो इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x का √2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4 माइनस √2, इधर से उधर माइनस कर देंगे तो, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, तो ये माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बॉस, देखिए अगर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस 2, जो कि इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर बाइफरकेट कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 4/2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 1, तो x माइनस 2y है इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो -2y इक्वल टू 3, उधर जाकर 3 हो जाएगा ना बॉस, 1 माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3/2, तो ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, ये x माइनस 2y का, वो पूरा आप लिख दीजिएगा। तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, और इसको आप LHS RHS लेके भी आप बना सकते हैं, बात बराबर है। देखिए अब इसी को इम्प्लीमेंट करके एक नया क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड y इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किस k के वैल्यू के लिए ये उसका सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये थोड़ा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0, यही रहेगा ना। तो जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस के इक्वल टू 0, या ऐसे भी आप लिख के डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस के इक्वल टू 0।
फाइनली फिर के को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था, खास करके ये जो आप 10th क्लास में जाएंगे ना उसका ये बुनियाद है। तो आपको कैसा लगा, आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है? अगर आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और समझ गए होंगे, और सब्सक्राइब तो कर जाइएगा बॉस। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।